Welcome student, I am KP sir. Today I am going to teach you article. दोस्तों पढ़ने से पहले आप एक चीज पर ध्यान दें कि आर्टिकल है क्या। आर्टिकल मीन्स क्या है, आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल मीन्स होता अग्र शब्द। दोस्तों मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए वीडियो को और देखते रहिए आर्टिकल को किस तरीके से हम आर्टिकल को पढ़ते हैं। आर्टिकल हमारा दो तरीके का होता है, एक तो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और एक डेफिनेट आर्टिकल। इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल कुछ भी नहीं, ओनली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, या इसको हम डिटरमाइनर कह सकते हैं। आर्टिकल मीन्स अग्र शब्द होता है और आर्टिकल हमारा दो तरीके का होता है। पहला हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा हमारा डेफिनेट आर्टिकल। तो ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है और द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, और इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और जरूर इसको आर्टिकल को आप ढंग से पढ़ें। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक बात करते हैं दा की, कि इसको कहां पर दा पढ़ा जाता है और कहां पर दी पढ़ा जाता है। दोस्तों इसका कंफ्यूजन आज बिल्कुल मिटा लीजिए कि कहां पर हम इसको दा पढ़े और कहां पर इसको दी पढ़े। चलिए आइए बात करते हैं। इंग्लिश में हमने वोवेल और कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। वोवेल्स हमारे 5 होते हैं, वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और बी से लेकर जेड तक इन 5 को छोड़कर सचिव ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। चलिए अगर कोई भी मीनिंग, कोई भी वर्ड हमारा ए से वोवेल से शुरू हो जाए, जब वोवेल से शुरू हो जाता है तो हम इसको पढ़ते हैं दी, और जब कोई भी वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हो जाए तो हम पढ़ते हैं द। जैसे डॉग, DOG, चूंकि हमारा डी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है इसलिए इस डी को हम द पढ़ेंगे। जब ये कोई भी किसी वर्ड का पहला अक्षर वोवेल होगा तो डी पढ़ते हैं, और जो पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होता है तो हम द पढ़ते हैं। ये तो पढ़ने तक की बात रही। अब हम बात करते हैं ए एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो आइए समझिए ए एन का प्रयोग बताते हैं हम कहाँ पर ए एन का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं सबसे पहले ए का प्रयोग। ए का प्रयोग मोस्टली होता है कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के साथ होता है। जैसे मान लीजिए कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले, जैसे डॉग है, डॉग में डी हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हो जाएगा। डी हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में मान लीजिए CAT, कैट लिखा और कैट से पहले हमने ए लगा दिया क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का प्रयोग हो जाएगा। परंतु हम दोस्तों आज ये भी बताना चाहते हैं कभी कभी पहला जो हमारा अक्षर होता है वो तो वोवेल होगा, फिर भी उसकी कंडीशन में हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, ए का ही। मान लीजिए यूजफुल, यूजफुल में यू हमारा वोवेल है लेकिन इसकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट की है। यूजफुल, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, वन आइड मैन, यूनियन। व्हाट इज डिफरेंस, अंतर क्या है देखते हैं। यूजफुल में यू हमारा वोवेल, यहां भी यू वोवेल, ई वोवेल, ओ वोवेल और यू वोवेल। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो सब वोवेल से इनकी स्टार्टिंग है। परंतु डिफरेंस ये है कि जब अगर इनकी साउंड को देखा जाए तो आ से लेकर बड़ी अंग तक के हिंदी में स्वर होते हैं और का से लेकर यहां तक के सभी व्यंजन होते हैं। तो आ से लेकर यहां तक के स्वर और व्यंजन। अब इसके आवाज को हम निकाल के देखें। यूजफुल, यूजफुल में आ रहा है या। यूनिवर्सिटी इसमें आ रहा या। यूरोपियन इसमें आ रहा या, यूरोपियन। इसमें वन वा आ रहा है, इसमें आ रहा है या। देखिए इन सभी की स्टार्टिंग जो साउंड है, फर्स्ट लेटर हमारा भले ही वोवेल है लेकिन साउंड जो है हमारी कॉन्सोनेंट की है, और जब कॉन्सोनेंट की साउंड होती तो इनके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। ए और ए। इसी तरीके से हमारा वोवेल, पहला अक्षर वोवेल होते हुए भी इसमें जो प्रयोग हो जाएगा वो
ए का होगा, एन का नहीं, क्योंकि इसकी साउंड या है। तो इसी तरीके साउंड के अकॉर्डिंग हम इसमें चलते हैं। चलिए दोस्तों, इससे आगे हम देखते हैं एन का प्रयोग। एन का मोस्टली क्या होता है, जो वोवेल से शुरू होते हैं उनके साथ में एन का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज एप्पल, एप्पल में ए जो है वोवेल है, एन लगा देंगे। ईगल, ई वोवेल है, हम एन का प्रयोग कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पहला अक्षर हमारा कॉन्सोनेंट है और फिर भी हमें एन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि संक्षिप्त शब्दों में हम देखते हैं जैसे एम ए ली, इसमें भी हमें आवाज देती है। एम बी बी एस, एस डी ओ, एस एस पी, एम पी। फ्रेंड्स, कम टू द मेन पॉइंट, बहुत ध्यान से देखें। एमएलए जो है, इसमें हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है। परंतु कॉन्सोनेंट के आधार पर ए का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा, एन का प्रयोग होगा। एन का प्रयोग इसलिए होगा कि हिंदी में आ से लेकर बड़ी अंग तक के सभी स्वर होते हैं और का से लेकर ज्ञा तक के सभी व्यंजन होते हैं, और इन आवाज का हम अंतर करके देखा। एम एले, एम एले, एम एले। अब ए आ रहा है, इसमें ए जो है हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है, स्वर के अंतर्गत आ रहा है। इसी तरीके एमबीबीएस, इसका उच्चारण ए से आ रहा है और इसकी साउंड देखिए इसी तरीके से एम एस डी यू, एस आ रहा, ए आ रहा है, और इसी तरीके से एस एस पी, ए आ रहा है, एस एस पी। सभी में इसी तरीके से हमें यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, एमबीबीएस में भी एन का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे। ये तो मेरे साउंड के अकॉर्डिंग बात रही। चलिए अब हम आपको डिफरेंस बताते हैं कि साउंड को हम किस तरीके से पहचानते हैं, और उसी तरीके से साउंड को हम देखते हैं। दोस्तों, सपोज सीओ और एसओ में हमें आवाज निकालनी है। सीओ जो है इसकी आवाज सी ओ और एस ओ, डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए सीओ और एसओ में डिफरेंस क्या है कि सीओ जब को लगा तो सा जो है हमारा कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे लगा देंगे ए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एसओ जो है, इसमें ए जो है वोवेल के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए हम इसका उच्चारण देखेंगे, और वोवेल के अंतर ए आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे एन। तो ये कॉन्सोनेंट की साउंड है सी, और ये जो है एस जो है वोवेल की साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, और इसी तरीके से यहाँ एन का प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए देखते हैं अम्ब्रेला और यूनियन में क्या, यूजफुल में क्या डिफरेंस है। यूजफुल, क्योंकि इसमें यू आया, इसमें आया, इसको हम उच्चारण देखते हैं तो साउंड देखते हैं तो अम्ब्रेला आ, क्योंकि ये वोवेल के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए हम यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। और इसकी आवाज देखते हैं यूजफुल, यूजफुल, और इसके लिए हम देखते हैं ए का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर साउंड या जो है किसके अंतर्गत आ रहा है, वो कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आ रहा है। इस साउंड के आधार पर हम डिफरेंस करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है जब हमारा पहला अक्षर एच साइलेंट होता है तो भी हम एन का प्रयोग करते हैं। सपोज जब हमारा एच साइलेंट होता है, फर्स्ट लेटर एच साइलेंट होता है, तब भी हम एन का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्रम में, जैसे आवर ऑनेस्ट मैन, ऑनरेबल, ऑनरेबल मैन, और एक उत्तराधिकारी। देखिए आवर ऑनेस्ट मैन, ऑनरेबल मैन, और देखिए एस साइलेंट है, यहाँ भी एस साइलेंट है, यहाँ साइलेंट है, यहाँ भी ये एस साइलेंट है, और इस तरीके से यहाँ पर एस साइलेंट है, एच ये साइलेंट, इसको आवर पढ़ा जाएगा। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमें एन का प्रयोग करना है, यहाँ भी एन का प्रयोग करना है, यहाँ एन का प्रयोग करना है, यहाँ भी एन का प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें एस साइलेंट है, यहाँ भी एस साइलेंट है, यहाँ भी एस साइलेंट है, और यहाँ भी एस साइलेंट है। जब ये हमारा पहला वर्ड एस साइलेंट होता है तो इसको हम आवर पढ़ेंगे तो एन का प्रयोग होगा, इसको ऑनेस्ट मैन पढ़ेंगे तो एन का प्रयोग होगा, ये एस साइलेंट, इसको ऑनरेबल मैन पढ़ेंगे तो एन का प्रयोग होता, ये एयर होता उत्तराधिकारी, तब भी हम इसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग।
कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि किसी भी नाउन या एडजेक्टिव पहले सिंगल आर्टिकल लगा हो, जैसे ए ब्लैक एंड व्हाइट कार, व्हाइट कार। तो दोस्तों जब सिंगल आर्टिकल का प्रयोग होता है किसी एडजेक्टिव नाउन जब एंड से जुड़े होते हैं, जब सिंगल आर्टिकल तो एक ही चीज को दर्शाता है कि एक ही गाय है, वो काली और सफेद है। यहाँ पर सिंगल गाय है, जो उसका जो कलर है ब्लैक है और व्हाइट है। पर जब डबल आर्टिकल प्रयोग करते हैं तो हम लिख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कार। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो इसी तरीके से ये ब्लैक एंड, क्योंकि यहाँ पर डबल आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और डबल आर्टिकल का जब प्रयोग करते हैं तो वही गाय अलग अलग हो जाएगी, एक गाय काली है और एक गाय सफेद है। चलिए दोस्तों, जब सिंगल आर्टिकल का प्रयोग होता है तो वो चीज सिंगल होती है। जैसे ए ब्लैक एंड, चाहे वो एडजेक्टिव से जुड़े हो चाहे वो नाउन से जुड़े हो, जब एंड से जुड़े होते हैं तो जब ये सिंगल आर्टिकल होता है, चाहे ए हो, एन हो, दा हो, कुछ भी हो, तो ए ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है एक ही गाय है, वो जो काली भी है वो जो सफेद भी है। चलिए इसी क्रम में देखते हुए हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जब डबल आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है तो यहाँ पर ए ब्लैक एंड व्हाइट का, तो इसका मतलब होता है कि दो गाय अलग अलग हो गई, एक गाय काली हो गई और एक गाय व्हाइट हो गई। केवल ये आर्टिकल दर्शा रहा है। ये डबल ए का प्रयोग हो जाए, डबल आर्टिकल का किसी एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए साथ प्रयोग हो जाता है तो दो हो जाते हैं। तो एक ए लगाने पर वो एक ही चीज को दर्शाता है और डबल आर्टिकल लगने पर दो चीजें हो जाती हैं। यहाँ पर एक गाय है जो काली और सफेद है, यहाँ दो गाय हैं, एक काली है और एक सफेद है। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखते हैं किस तरीके से हम आर्टिकल को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और दोस्तों बने रहिए इस वीडियो लेक्चर में अंत तक, और जरूर इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।